कि इसने सारे भिवंडी के लोगों को जगा के रख दिया था। हमने देखा था कि रात के 3 बजे हर कोई जो है सड़क पे उतर आया था और बस उनकी यही मांग थी कि हेवी व्हीकल को अब शहर के अंदर एंट्री नहीं। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है और आपको लगती है, चाहे प्रशासन को लगती है, चाहे कमिश्नर साहब को लगती है, या जिनको भी लगती है हमारी जान सस्ती, तो हमको जला के यही मार डालो, हम मरने को तैयार। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इस आदेश के बाद में शायद भिवंडी शहर के अंदर हेवी व्हीकल्स का आवाजाही जो है ट्रैफिक माफिया जैसा शहर बन गया है। ट्रैफिक माफिया नया वर्ड है। भाई खाने के वांदे हो जाएंगे, हिसाब से रहेगा तो रोज का ट्रैफिक है। रोज गुलाब लेकर उतरे कि भाई रॉन्ग टर्न मत मारो, गलत मत जाओ, यू टर्न गलत तरीके से मत मारो। मेरा यही तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप नहीं जाने। अगर आपको दिखता है, नजर आता है कि कोई पुलिस वाले जबरदस्ती छोड़ रहे तो आप उसको रिपोर्ट करें। या गाड्या आडव्या तिडव्या घुसतात आणि पोलीस प्रशासनाचा त्याच्यावरती बिलकुल लक्ष नाही आहे आणि इथे जेवढे पण ट्रॅफिकवाले आहेत हे आपला मनमानी कारोबार करून गाड्या सोडतात। ह्याची गाडी येऊन दे, त्या ट्रान्सपोर्टची गाडी येऊन दे, प्रत्येक ट्रान्सपोर्टवाल्याकडे त्यांना काय हफ्ते मिळतात का, त्यांचा काय साठा लोटा है। ट्रैफिक में 2 व्हीलर ही आपका सच्चा साथ निभाती है और हर परिवार में अपनी गाड़ी को लेकर काफी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इस त्योहार के मौके पर जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक 50 लकी कस्टमर्स को मिलेगा बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। ये लकी कस्टमर लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाएंगे। साथ ही मिलेगा आपको जमजम मोटर्स का 15 सालों का भरोसा, जहाँ इन्होंने बनाए हैं अपने 50,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स। इजी फाइनेंस, मिनिमम डॉक्यूमेंट, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी, वो भी कम से कम डाउन पेमेंट पर। तो इस त्योहार के मौके पर एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक है ये सिर्फ पूरे देश में नहीं, ये पूरे एशिया में मशहूर है। जिस ट्रैफिक की समस्या से शहर जूझ रहा है और आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा, एक्सीडेंट, मौतें हो रही है और उसके अलावा भी जो है कई तरीके के हादसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े ट्रक जो है पलटी हो जाते हैं। आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ हादसा देख रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं हेवी व्हीकल जो है ये काफ़ी जिम्मेदार होती है। ट्रैफिक को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर, रोड एक्सीडेंट को लेकर, मासूमों की जान जाने की जब बात आती है तो यहाँ पे हेवी व्हीकल का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे नाम आता है। या तो फिर एक लेटेस्ट हादसा हमने देखा था कि डॉक्टर नसीम की मौत हो गई थी सिराज हॉस्पिटल के सामने। वो एक हेवी व्हीकल की चपेट में आ गए थे। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये यहाँ पे बहस एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे हेवी व्हीकल थी, वो गिरे और उसकी चपेट में आ गए और इससे उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, वो एक मौत ऐसी थी कि इसने सारे भिवंडी के लोगों को जगा के रख दिया था। हमने देखा था कि रात के 3 बजे हर कोई जो है सड़क पे उतर आया था और बस उनकी यही मांग थी कि हेवी व्हीकल को अब शहर के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। इसके बाद में कई मीटिंगें हुई, इसके बाद में कई सारी चीज़ें आई। बहुत से लोग गुलाब लेकर उतरे कि भाई रॉन्ग टर्न मत मारो, गलत मत जाओ, यू टर्न गलत तरीके से मत मारो, सही दिशा में चलो। फाइन मारा गया लेकिन कहीं भी जो है कुछ नहीं हुआ। आज एक आदेश आया है थाने के RTO DCP द्वारा और उन्होंने एक आदेश जारी किया है। आदेश क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इस आदेश के बाद में शायद भिवंडी शहर के अंदर हेवी व्हीकल्स का आवाजाही जो है वो कम हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए भी हमें शिकायत का प्रावधान इसमें दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आदेश जो है ये पुलिस उपायुक्त वाहतुक विभाग थाने शहर यहाँ से आया है। ये जो ट्रैफिक के DCP है इनका नाम है पंकज सिरसाट और इन्होंने ये आदेश जारी किया है। ये आदेश जो ये पूरा जो थाने ट्रैफिक जोन है जिसके ये DCP है, ये अपने जोन के लिए इन्होंने ये आदेश निकाला है। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ भिवंडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पढ़ूंगा। क्या है ये हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। कि आदेश ये है कि 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के कोई भी हेवी व्हीकल का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 टायर से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, 10 टायर और उसके ऊपर की, तो वो शहर में एंटर नहीं कर सकती है। उसका टाइम दिया हुआ है
कि सुबह में 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये सारी गाड़ियां शहर में एंटर नहीं कर सकती। अब शहर में एंटर नहीं कर सकती तो हर एक पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे, मतलब जो चेक पोस्ट है वहाँ के पॉइंट्स दिए हुए कि कहाँ से एंटर नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ भिवंडी के पढ़ता हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पे नारपोली का जो विभाग है, नारपोली विभाग में बताया कि गुजरात कणुन चिंचोटी नाके मार्ग नारपोली वाहतूक विभाग, मतलब जो गुजरात से चिंचोटी से होकर खारपाव रोड जो है वहाँ से होकर जब अंजूर फाटे पे आती तो अंजूर फाटे से उनको राइट जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है। मतलब वो लोग राइट में जो है थाने की तरफ जा सकते हैं, भिवंडी की तरफ नहीं आ सकते। एक ये हो गया। और वैसे ही थाने से जब आ रहे हैं तो थाने से आप लोग जो है लेफ्ट मारकर वसई रोड पे जाइए, खारपाव रोड पे जाइए, लेकिन आप लोग भिवंडी शहर में नहीं घुस सकते हैं। साथ ही जो वाड़ा रोड से जो गाड़ियां आने वाली है, जो हेवी व्हीकल्स वाड़ा रोड से आती है, तो उनको नदी नाके से आगे आने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप लोग पारोल का टर्न लेके जा सकते हो, पारोल का जो रोड है वहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन आपको शहर में आने की जो है यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही वड़पा नाके से जो एक एंट्री है जो भिवंडी शहर के लिए आती है चाविंद्रा होकर, तो वहाँ पे निम्बवली जो नाका है बस वहीं तक के आ सकते हैं। उधर पे एक पाइपलाइन भी है, तो वहाँ पे एंट्री है और उसके बाद में उसके आगे एंट्री, वहाँ तक एंट्री है सॉरी, और उसके आगे आप एंटर नहीं कर सकते हो। उसी तरह से जब राजनौली नाका जो कल्याण बाईपास है, तो वहाँ पे भी राजनौली नाका से आप लोग अंदर नहीं आ सकते। ये सीधे सीधे निर्देश जो है थाने उपायुक्त ने दिया हुआ है, वाहतूक उपायुक्त मतलब जो ट्रैफिक आरटीओ के जो डीसीपी है उन्होंने ये निर्देश जारी किया है। अब इसके साथ में नीचे मैंने आपको बताया कि नीचे जो है यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का ये जारी रहेगा। ये जो प्रतिबंध है, जो नाकाबंदी, ये चालू रहेगा। साथ ही साथ में जो उसका टाइम दिया हुआ है, ये रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक इनको सिर्फ एंट्री है, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का ये लोग एंटर नहीं कर सकते शहर के अंदर। ये साफ शब्दों में दिया हुआ है। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी को इसके ऊपर आपत्ति है, अगर आपने देखा कि कोई ज़बरदस्ती घुस के आ रहा है, तो इसकी शिकायत आप ट्रैफिक विभाग को कर सकते हैं, लिखित में भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी त्यौहार भी आने वाला है। आने वाले दिनों में यहाँ पे नवरात्रि शुरू हो जाएगी, और नवरात्रि में भी जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी लोगों का मूवमेंट रहता है, तो ऐसे में हेवी व्हीकल जो है दिक्कत देगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया गया है, इसी सब चीज़ों को देख के लिया गया है। तो अब अगर आपको इस तरह की व्हीकल दिखती है तो आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, जो 10 टायर एंड उसके ऊपर है। हाँ, इसमें एक लास्ट में आखिरी लाइन ये भी दी हुई है कि इसके अंदर जो इमरजेंसी सर्विसेज जो है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फिर उसके बाद में गैस की हो गई, ऑक्सीजन व्हीकल हो गई, तो इन सब चीज़ों को, फिर फायर ब्रिगेड हो गया, तो इन सभी गाड़ियों को आने जाने की छूट है। तो जो इमरजेंसी वाली जो अत्यावश्यक चीज़ें जो है, तो उनके लिए छूट है। बाकी जो कंटेनर जो है, जो ट्रांसपोर्ट के जो गाड़ियां हैं, उनको छूट नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और अगर आपको दिखता है, नज़र आता है कि कोई पुलिस वाले ज़बरदस्ती छोड़ रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।